महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को अब लाडली बहन योजना के तहत 1500 के बजाय हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। राज्य के खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। अब 2 सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाडली बहनों की राशि में 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बजट होगी। इसमें पहले करीब 11 लाख लाडली बहनों को योजना के मापदंड पर खरी न उतरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। पीएम आवास पर हुई अहम बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नाम पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों में अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। तेलंगाना ने लू को आपदा घोषित किया। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को जयपुर, जोधपुर सहित 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। उधर तेलंगाना के 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने लू को आपदा घोषित कर दिया है। सरकार ने लू लगने से मरने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता का भी ऐलान किया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला संभवतः देश का पहला राज्य है। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर हो रही है। सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई की छापेमारी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भाजपा की डर से निकली हुई साजिश है। गुरुग्राम लैंड स्कैम वाड्रा से तीसरे दिन भी पूछताछ। गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय की तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। ईडी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसे लेकर गुरुवार को वाड्रा ने कहा, ये राजनीतिक प्रतिशोध है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये गलत है। एजेंसियां देश में सीएम पद के लिए किसी उम्मीदवार के पीछे पड़ जाती है या कोई पार्टी अच्छा काम कर रही होती है तो उसे पकड़ लेती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश में नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। अमेरिका ने बुधवार को चीन की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस रिफाइनरी पर ईरान से $1 अरब से अधिक कीमत का कच्चा तेल खरीदने का आरोप है। अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक ईरान इस तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी समूहों की फंडिंग के लिए करती है। अमेरिका के मुताबिक चीन के शेडोंग प्रांत में मौजूद रिफाइनरी ईरान से तेल की दर्जनों खेप ले चुकी है। चीनी रिफाइनरी को तेल पहुंचाने वाले जहाजों और कंपनियों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है।